प्रेम से कहना धनरंकार जी। आओ सुखमय संसार बनाए, मिलवर तन का पाठ पढ़े हम। प्रेम, एकता, भाईचारा, मिलवर्तन, एकत्व, इसका पाठ पढ़ लें। कहाँ बैठ करके? जहाँ सदगुरु पुकार रहे हैं, सत्संग में बैठ करके। मिलकर बचनों को अपनाए, सत्संग में साथ चले हम, सत्संग में साथ चले हम। क्योंकि ये मनुष्य जीवन बड़े ही भागों से मिल गया है, तो भागों से सत्संग भी कर लो। सत्संग में ही विवेक की जागृति होती है। दुख का कारण केवल रहता आपस में मिलना पाए हम। यही दुख का कारण होता है जब आपस में मिल नहीं पाते हैं। अगर कौरव पांडव आपस में ही मिल गए होते तो ये बहुत बड़ा महाभारत क्यों होता। अगर ये जीव आत्मा अपने परमपिता परमात्मा से मिल गई होती तो 84 का झंझट कैसा होता। सब खत्म कहानी थी। प्यार, एक मिलवर्तन, इसी में रह करके आज समय के सदगुरु ने ये आवाज दी है कि भाई सज लो, समर लो। हो दुख का कारण केवल रहता आपस में मिल ना पाए हम। मालिक ने तो अपनाया पर हर पल ही है ठुकराए हम। मालिक ने तो अपनाया, हर पल हम ही ठुकराते चले गए। आवाज आई, द्वापर में भी आवाज आई, त्रेता में भी आवाज आई, कलयुग में भी आवाज मिल रही है और सतयुग में भी आवाज आई थी। लेकिन फिर भी हम इस आवाज को इग्नोर करते रहे। कभी इस आवाज को हम समझ नहीं पाए, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर जब नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। हो आओ मिलकर सत्संग बीच मिलवर तन का पाठ पढ़ी हम। मिलवर तन का पाठ पढ़े हम, मिलकर वचनों को अपनाए, सत्संग में साथ चले हम। नर तन पाकर 84 से गरना मुक्त हो पाए हम। ये साधन धाम से अगर 84 से मुक्ति ना मिल पाई तो सब बेकार चला जाएगा समय। हो श्वासी अनमोल मिली प्यारी, फिर तो बिन मोल लुटाई हम। ये प्यारी सी श्वासें मिली हुई हैं, फिर तो समझ लो बिन मोल लुट रही है। कोई मोल नहीं पड़ पा रहा है। अगर इनका मोल डालना है तो आओ सत्संग में मिलवर्तन का, एकत्व का पाठ पढ़ लो। इस आत्मा को परमात्मा से मिला लो। हो आओ हर श्वास की कीमत हो, मिलवर्तन का पाठ पढ़े हम। मिलकर वचनों को अपनाए, सत्संग में साथ चले हम, सत्संग में साथ चले हम। हरि से मिलने का वादा था लेकिन माया में भूले हम, लेकिन माया में भूले हम। महेश समय सब निकल गया, मस्ती में झूला झूले हम। महेश है महेश, ये सब समय निकल गया तो मस्ती में झूला झूलते रह गए। हरि से मिलने का वादा करके आए थे लेकिन नहीं, जैसे ही इस माया के चोले में आए वैसे ही भूल गए चले गए, चक्कर में पड़ गए। हरि का मिलन बहुत जरूरी है, साथी से मिलन बहुत जरूरी है। मिलवर्तन अगर ना हो पाया तो फिर
कहीं के नहीं रह जाओगे, फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए आओ मिल लो। आज समय के सदगुरु की यही तो पुकार है, यही पुकार है कि भाई जब मिल जाओगे तो आपस में मिलवर्तन हो जाएगा, एकत्व आ जाएगा, प्यार हो जाएगा। अगर नहीं मिल पाए तो फिर भटके इधर उधर इधर उधर, वही बस अपने अपने में मस्त रहेंगे। इसी मस्ती में सारा समय व्यतीत होता चला जाता है। नहीं समझ पाए, हर युग में पुकारा गया, हर युग में सदगुरु ने आवाज लगाई है। इस आवाज को हम नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, तब ये दशा हो गई कि 84 में बार बार आना जाना हो रहा है। ये साधन धाम मिला हुआ, साधन धाम से ही पाया जा सकता है, इस रब का दीदार हो सकता है। अगर ये साधन कहीं छूट गया तो फिर कहानी खत्म, फिर कहानी खत्म। तो आओ मिलवर्तन कर लो, सत्संग में ही मिलवर्तन हो सकता है। आत्मा रूपी पत्नी, परमात्मा रूपी पति मिल जाएंगे तो फिर आनंद आएगा। हो हर्षि मिलने का वादा था, लेकिन माया में भूले हम। महेश समय सब निकल गया, मस्ती में झूला झूले हम। आओ फिर भी है महर हुई, आओ फिर भी महर हो रही है कि जितनी श्वासें बची हैं इन्हीं श्वासों का मोल डाल लो भाई। आओ फिर भी है महिर हुई, सदगुरु की पुकार आवाज आ रही है। एक को जान लो, एक को मान लो, एक हो जाओ, ना आपस में टकराओ, ना टकराओ। जब आपस में टकराओगे तो हानि के सिवाय कुछ नहीं होगा। जब सुमति आ जाएगी, कुमति चली जाएगी तो फिर आनंद आएगा। हो आओ फिर भी है महिर हुई, मिलवर्तन का पाठ पढ़े हम, मिलवर्तन का पाठ पढ़े हम। मिलकर वचनों को अपनाए, सत्संग में साथ चले हम। आओ सुखमय संसार बनाए, आओ सुखमय संसार बनाए। मिलवर्तन का पाठ पढ़े हम। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।